जय हिंद साथियों, 71 बीपीएससी का जो है ये टेस्ट है। पीसीएस वॉरियर एकेडमी में आप सबका स्वागत है। मैं राहुल स्वागत करता हूँ। ये जो है टेस्ट खान सर का है, फुल लेंथ टेस्ट है। इसके अलावा जो भी अच्छे इंस्टीट्यूट का टेस्ट है वो मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। साथ में जो है 15 सितंबर से 72 बीपीएससी का जो है आपका फुल फाउंडेशन कोर्स भी लेके आ रहा हूँ, और इसका जो है फीस आपको सबसे कम होगा। ओके, तो आप जो है जो भी इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो है हमें भी मोटिवेशन मिले। ओके, चलिए ये जो है आपका फर्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं हम लोग। सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो है, तो इसमें जो है दोनों कथन जो है आपका गलत है। ठीक है, सही कथन पूछ रहा है तो दोनों कथन क्या है, गलत है। आंसर डी होगा। ओके, ऋग्वेद किस मंडल में जो है 10 राजाओं का युद्ध का उल्लेख जो है जो कि रावी नदी, पुरुषनी नदी के जल विभाजन को लेकर हुआ था। ठीक है, तो ये आंसर सी में होगा। ठीक है, अशोक का द्विभाषी ग्रीक अरमाइक शिलालेख किस स्थान से प्राप्त हुआ? तो ये आपका जो है सी होगा। ठीक है, सरेकुना से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से जो है किस जैन ग्रंथ में जो है चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म का परिवर्तन का उल्लेख है? ठीक है, तो ये आपका जो है 4 के डी होगा। ठीक है, पांचवा कारोत्तर काल में जो है राजनीतिक विकास के संबंध में जो है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये आपका बी होगा। इसके बाद जो है प्रयाग प्रशस्ति में जो है समुद्रगुप्त द्वारा दिग्गज अभियान के दौरान उत्तरी राजाओं को अपने राज्य में मिलाने की नीति के लिए जो है कौन सा शब्द प्रयुक्त है? तो ये 6 का बी होगा। 7 नंबर, निम्नलिखित में से जो है कौन सा शिलालेख 7वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान शास्त्रीय रागों में जो है प्रयुक्त संगीत स्वरों के बारे में विस्तृत जो है जानकारी प्रदान करता है? तो ये 7वां का ए होगा। 8वां नंबर क्वेश्चन आपका जो है मैच करना है, तो ये आपका सी होगा। ठीक है, एट्टुथोगाई, तो एट्टुथोगाई 8वां संग्रह। पटुट्टू जो होगा 10 ग्राम गीत। ठीक है, पथी ने कली करकू। ठीक है, ये होगा आपका 18 लघु कृतियाँ। ठीक है, मेलकन कु ये होगा 18 प्रमुख कृतियाँ। ओके, इसके बाद 9वां नंबर आ जाते हैं। 9वां का आपका सी होगा। निम्नलिखित दिल्ली सुल्तान में से जो है किसे भू राजस्व निर्धारण के आधार के रूप में जो है भूमि मापन की शुरुआत करने का श्रेय दिया जाता है? तो ये आपका जो है 10वां का आंसर होगा बी। ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत जो हिंदी साहित्य की सबसे बेहतरीन कृतियों में से एक है, किसके शासन में पूरा हुआ? तो ये डी नंबर। ओके, कौन सा भक्ति मार्ग ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण पर बल देता था और शूद्रों और दलितों सहित सभी के लिए जो है सुलभ माना जाता था? ठीक है, तो ये 12 का आपका सी होगा। 13 कह रहा है कि अपनी जटिल वास्तुकला और मूर्तिकला के लिए जो है प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर किस राजवंश द्वारा निर्मित किए गए थे? तो ये 13 का आपका जो है बी होगा।
मध्यकालीन भारत में जो है निम्नलिखित में से जो है किस साम्राज्य में जो है महिलाओं को राजकीय सेवा की में जो है नियुक्त किया गया था? तो ये आपका जो है 14 का आंसर बी होगा। 15 कह रहा है, 15 का आंसर बी होगा। निम्नलिखित में से जो है कौन से पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएं जो है मानी जाती है? तो 16 का आंसर डी होगा। 17 नंबर का आंसर आपका सी हो जाएगा। 18 का डी होगा। निम्नलिखित में से जो है कौन सा उत्पादकता के घटते क्रम में व्यवस्थित पारिस्थितिकी तंत्रों के अनुक्रम को सही ढंग से दर्शाता है? तो 19 नंबर का आंसर आपका जो है सी होगा। 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका जो है बी होगा। 21 नंबर क्वेश्चन आ जाइए कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये यहाँ से आपका ज्योग्राफी है, तो आपका जो है 21 का ए होगा। ये सारे जो है क्वालिटी किस में है? तो समशीतोष्ण पूर्वी सीमांत में। ओके, निम्नलिखित में से जो है कौन सा पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नहीं होता है? तो यहाँ ग्रेविटेशनल के कारण कौन सा नहीं होता है? तो सी नंबर, ज्वार भाटा। एक मिनट, हाँ ओके, सी नंबर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण नहीं होता, ये तो चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है ना। निम्नलिखित में से जो है कौन सा कारण को बताता है कि पृथ्वी की सतह के निकट की वायु भरी क्यों होती है? तो ये आपका 23 का सी होगा। ठीक है, 24 नंबर का आंसर आपका बी होगा। 25 नंबर का आंसर आपका जो है अपसौर के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से जो है कौन सा कथन सही नहीं है? तो सी नंबर सही नहीं है। ओके, 26 निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार कीजिए। तो 26 का आपका सी होगा। निम्नलिखित में से जो है कौन सा समुद्री उभार का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो ये सी होगा। निम्नलिखित में से जो है कौन सा विकल्प भौतिकीय अपक्षय होने वाली जो है एक्साफोलिकेशन की प्रक्रिया को सबसे अच्छे तरह से समझाता है? तो बी होगा इसका। ठीक है, इसके बाद जो आ जाते हैं 29 नंबर का ए होगा। सॉरी, ये पेन थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है। निम्नलिखित में से जो है कौन भारत का सबसे छोटा भाषाई समूह है? तो 30 का सी होगा। 31 नंबर का बी होगा। 32 नंबर आ जाइए, बी होगा। सड़क परिवहन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 33 का आंसर आपका डी होगा। दोनों जो है आपका गलत है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आपका 34 का आंसर डी होगा इसका। ओके, 35 नंबर क्वेश्चन आ जाइए। तो 35 का आंसर ये होगा। ओके, 36 नंबर क्वेश्चन आ जाइए। तो 36 का आंसर आपका सी होगा। निम्नलिखित में से जो है किसने थानों की एक प्रणाली जो है स्थापित की, जिसमें जो है प्रत्येक का प्रमुख एक दरोगा और एक पुलिस अधीक्षक होता था? ठीक है, जो प्रत्येक जिले का मुखिया होता था। तो ये आपका 37 का आंसर होगा ए। ओके, 38 नंबर कह रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किस क्षेत्र में जो है छात्रों ने विवादास्पद जो है कनिंघम सर्कुलर के खिलाफ जो है एक सशक्त आंदोलन का नेतृत्व किया? तो 38 का बी होगा।
1915 में जो है दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद महात्मा गांधी ने जो है पहली जो है बड़ी सार्वजनिक उपस्थिति कहाँ दर्ज की थी? तो ये आपका जो है 39 का बी होगा। ओके। दादा भाई नौरोजी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सी हो जाएगा इसका। इसका आंसर डी होगा। निम्नलिखित में से जो है कौन सा तरीका उग्रवादियों की विशिष्ट पद्धति नहीं है? तो उग्रवादी का विशिष्ट पद्धति कौन सा नहीं था? ए होगा। 43 का आंसर हो जाएगा आपका सी। 44 नंबर क्वेश्चन आ जाइए। निम्नलिखित में से जो है बेलवी आयोग का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो बेलवी आयोग का मुख्य उद्देश्य जो है डी होगा। निम्नलिखित में से जो है कौन से व्यक्ति मजदूर किसान पार्टी से जुड़े हुए थे? तो ये आपका डी होगा। ओके। किस ऐतिहासिक मामले में जो है विधि की उचित प्रक्रिया की अवधारणा को प्रस्तुत करके अनुच्छेद 21 का विस्तार किया और यह माना कि प्रक्रिया न्याय संगत, निष्पक्ष और उचित होनी चाहिए? ये 46 का आंसर आपका जो है बी होगा, मेनका गांधी में। ठीक है। 47 नंबर का आंसर आपका जो है बी होगा। ठीक है। अनुच्छेद 31 को 44वें संविधान संशोधन अधिनियम से समाप्त कर दिया गया था। 48 का सी होगा। ठीक है। 49 नंबर क्वेश्चन आ जाइए। 49 का बी होगा। पचास का सी होगा। ओके। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो है धन विधेयक केवल राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश से ही संसद में पेश किया जा सकता है? तो 51 नंबर का डी होगा। 117। 52 नंबर का बी होगा। 53 नंबर क्वेश्चन आ जाइए, आपका ए होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 233 के अनुसार किसी राज्य में जो है जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति में जो है निम्नलिखित में से जो है कौन सा प्राधिकारी शामिल होता है? तो ये आपका 54 नंबर का ये होगा। ठीक है। निम्नलिखित में से जो है कौन सा नगर पालिकाओं के चुनाव से संबंधित सभी मामलों के संबंध में प्रावधान कर सकता है? तो 55 का सी होगा। आप जो है इसमें बताइएगा कि 54 नंबर में कि जो आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उसके जज के हटाने का प्रक्रिया क्या है, कमेंट में बताइएगा। निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा बिहार में किए गए विशेष गहन पुनरीक्षण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये आपका 56 नंबर का क्वेश्चन आपका जो है सी होगा। ये क्वेश्चन आएगा इस बार, हमेशा याद रख लीजिए, इससे क्वेश्चन आएगा। लोकपाल लोकायुक्त के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार कीजिए। आंसर होगा बी। कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम जांच के बाद लगाए गए दंड के विरुद्ध लोक सेवाओं के प्रतिवेदन के अधिकार को समाप्त करता है? तो 58 का बी होगा। ठीक है। 59 भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से जो है कौन सा अनुच्छेद पंचायतों के चुनाव के संबंध में है? तो 59 नंबर का आंसर सी होगा। द स्पिरिट ऑफ लॉज पुस्तक के लेखक कौन है? तो 60 नंबर का आंसर डी होगा। 61 नंबर क्वेश्चन आ जाइए। 61 का डी होगा। 62 नंबर क्वेश्चन आ जाइए, डी होगा। निम्नलिखित में से जो है कौन से कारक किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा गुणक मनी मल्टीप्लायर को प्रभावित कर सकते हैं? तो ये आपका 63 का डी होगा। ठीक है।
64 नंबर क्वेश्चन आ जाइए, 64 का आंसर ए होगा। 65 नंबर क्वेश्चन आ जाइए, 65 का आंसर आपका बी होगा। ठीक है। भारत सरकार के उदारीकृत विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली किस वर्ष लागू हुआ? तो ये आपका 66 का बी होगा, एलपीजी। ठीक है। 67 नंबर क्वेश्चन का आंसर डी होगा, तारापुर समिति। किस पंचवर्षीय योजना की अवधि के दौरान जो भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बना? तो 68 का आपका सी होगा। ठीक है। 69 का आपका सी होगा। 70 आ जाइए, 70 का आंसर आपका बी होगा। 71 नंबर क्वेश्चन का आंसर ये होगा। 72 नंबर क्वेश्चन का आंसर सी होगा। ठीक है। 73 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका ए होगा। ठीक है। 74 नंबर क्वेश्चन का आंसर सी होगा। 75 नंबर लाभ वर्ग जो है निम्नलिखित में से किसके बीच संबंध दर्शाता है? तो लाभ वर्ग जो है आपका डी नंबर। ठीक है। कर की दर और सरकारी राजस्व। 76 नंबर क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा। 77 नंबर सीमा व्यापार को बढ़ावा देने और सुगम बनाने के लिए जो है भारत और चीन के बीच समझौता ज्ञापन में जो है किस पर्वतीय जो है दर्रे की पहचान की गई? 77 का आपका डी होगा। 78 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है आपका बी होगा। सभी 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों पर जो है चढ़ने वाला दुनिया का सबसे कम उम्र का व्यक्ति कौन बन गया? तो ये आपका 79 का जो है बी होगा, काम्या कार्तिकेयन। ठीक है। आइसलैंड और ग्रीनलैंड को अलग करने वाली किस जलडमरू में जो है दुनिया का सबसे बड़ा पानी के नीचे का झरना है? ठीक है। तो ये बी होगा। ठीक है। 81 का आंसर आपका सी होगा। 82 नंबर का आंसर बी होगा। हाल ही में जो है समाचारों में उल्लेखित कोम्बुचा क्या है? तो कोम्बुचा आपका बी है। ठीक है। 84 नंबर का ए होगा। 85 नंबर क्वेश्चन है कि परियोजना विस्तार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो बी होगा। ठीक है। 86 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका बी होगा। हाल ही में जो है निम्नलिखित में से जो है किस बैंक को आरबीआई द्वारा 2024 के घरेलू प्रणालीगत रूप से जो है महत्वपूर्ण बैंक के रूप में नामित किया गया? तो 87 का आंसर आपका सी होगा। 88 नंबर क्वेश्चन का आंसर डी होगा। 89 नंबर क्वेश्चन का आंसर ए होगा। अब 90 नंबर क्वेश्चन आ जाइए। 90 का ये होगा। अरोमा मिशन मिशन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये 91 नंबर क्वेश्चन का आंसर बी होगा। भारत का जो है पहला जेन बीटा शिशु फ्रैंकी रेरू आफ्रिका जारेड किस राज्य में जो है जन्मा था? क्या नाम है? रेमरू आत डिका जाडेग। हाँ, जाडेग है। ऐसा नाम रहता है। चलिए, इसका आंसर सी होगा, मिजोरम। अमूल और अक्षय किस प्रकार के जहाज हैं
जिन्हें जो है हाल ही में भारत में जो है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित किया गया है। तो ये आपका जो है 93 का सी होगा। 94 नंबर क्वेश्चन का आंसर डी होगा। 95 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका बी होगा। 96 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है आपका बी होगा। 97 नंबर क्वेश्चन आ जाइए, सी होगा। सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए जो है NHA की कैशलेस उपचार योजना के पायलट प्रोजेक्ट के लिए जो है किन क्षेत्रों को चुना गया? तो 98 का आपका सी होगा। ठीक है। 99 नंबर क्वेश्चन का आंसर आइए सी होगा। 100 नंबर क्वेश्चन का आंसर आइए सी होगा। विद्युत धारा क्या एसआई मात्रक क्या है? तो आपका 101 का आंसर आपका ए होगा, एम्पियर। ठीक है। इसके बाद आपका 102 1 पार्सेक के बराबर कितना होता है? सी होगा। ठीक है। 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। निर्वात में प्रकाश की गति क्या है? तो निर्वात में प्रकाश की गति आपका सी है, 3 इंटू 10⁸। ओके। निम्नलिखित में से जो है किस प्रकार के जीव दाद के कारण बनते हैं? तो आपका 104 का आंसर होगा सी, कवक। ठीक है। प्रतिरक्षा प्रक्रिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 105 का आंसर आपका ए होगा। किसी क्षेत्र में जो है क्रमिक रूप से परिवर्तन होने वाले समुदायों के संपूर्ण अनुक्रम को क्या कहा जाता है? तो 6 होगा, 6 का ए होगा। 7 का होगा सी। 8 आ जाइए, 8 का बी होगा। ठीक है। हम लोग जल्दी जल्दी कर लेते हैं। दुबई टेनिस चैंपियन 2025 में जो है युगल का खिताब किसने जीता? तो 9 नंबर का आंसर होगा ए। ठीक है। यूकी भाम्बरी और एलेक्सी पोपिरियन। ठीक है। हाल ही में जो है निम्नलिखित में से जो है किस देश ने जो है क्वांटम आधारित परमाणु घड़ी विकसित की है? तो 110 का आंसर आपका बी होगा। 111 का आंसर आपका ए होगा। कौन सा जो है अमेरिकी राज्य ग्रीन फिश नामक जलवायु प्रभाव शुल्क लागू करने वाला जो है भारत का पहला राज्य बना? तो सी होगा। 113 का आंसर, 13 का आंसर आ जाइए, सी होगा। 14 का आंसर ए होगा। 15 का आंसर बी होगा। 16 का आंसर आपका ए होगा। 17 का आंसर ए होगा। 18 का आंसर आ जाइए, ए होगा। 19 आ जाइए, 19 का आंसर आपका सी होगा। ठीक है। ई गवर्नेंस के अंतर्गत अंतःक्रिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों में जो है कौन सा कथन गलत है? तो 3 और 4 गलत है। G2B सरकार से जो है नौकरशाही और G2E सरकार में जो है उद्यमी से। ठीक है। 20 का आ जाइए। तो 20 नंबर का आंसर आता है आपका डी, जल शक्ति अभियान। ठीक है। गया जी डैम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये आपका 21 नंबर का आंसर डी होगा। ठीक है। 22 नंबर का आंसर आ जाइए, बी होगा। ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन आ जाइए, 23 का आंसर आपका बी होगा। ठीक है। बिहार में जो है निम्नलिखित में से जो है कौन से जिले नेपाल की सीमा से हैं? बिहार स्पेशल है यहाँ से। 24 नंबर का आंसर आ जाइए, बी होगा। 25 नंबर क्वेश्चन आ जाइए, आपका ए होगा।
ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन आ जाइए, ए होगा। 27 नंबर क्वेश्चन आ जाइए, बी होगा। ठीक है। बिहार विधानमंडल में निम्नलिखित में से जो है कौन सा सम्मिलित है? तो 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका सी होगा। 29 नंबर क्वेश्चन आ जाइए, 29 का सी होगा। निम्नलिखित में से जो है किसके द्वारा जो है किसी राज्य में जो है विधान परिषद की संरचना और विघटन क्रिया का किया जा सकता है? तो ये आपका जो है 30 का डी होगा। ओके। खादी का जो है अर्थशास्त्र नामक पुस्तक निम्नलिखित में से जो है किस महापुरुष की रचना है? तो 31 का डी होगा। ठीक है। बकासत भूमि की वापसी के लिए जो मुंगेर में जो है किसके नेतृत्व में बकासत आंदोलन जो है चलाया गया था? तो ये आपका 32 का सी होगा, स्वामी सहजानंद। ठीक है। 33 नंबर का ये होगा। 34 नंबर का आंसर जो है सी होगा। ठीक है। 35 नंबर क्वेश्चन आ जाइए आपका। अवंती पर विजय प्राप्त कर मगध का विस्तार करने वाला शासक निम्नलिखित में से कौन था? तो 35 का ए होगा, शिशुनाग है। ठीक है। 36 नंबर क्वेश्चन आ जाइए, 36 का ए होगा। 37 नंबर का क्वेश्चन आ जाइए आपका। अशोक ने जो है बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए निम्नलिखित में से जो है कौन से धर्म प्रचारक को यूनान भेजा था? सोचिए ये यूनान की बात कर रहा है, तो यूनान भेजा था बी। ठीक है। महारक्षित को। ओके। नालंदा के बरगांव स्थित नालंदा महाविहार का पता सर्वप्रथम किसने लगाया था? तो ये आपका 38 का सी होगा। 39 जैन धर्म का जो है श्वेतांबर एवं दिगंबर में जो है विभाजन किस संगीति के उपरांत हुआ? तो ये आपका 39 के ए होगा, प्रथम संगीति में हो गया। 40 नंबर बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो ए नंबर जयप्रकाश नारायण। 41 का ए होगा। 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर ए होगा। 43 नंबर क्वेश्चन का आंसर डी होगा। 44 नंबर क्वेश्चन का आंसर ए होगा। ठीक है। 45 नंबर क्वेश्चन का आ जाइए, आंसर ए होगा। 46 नंबर क्वेश्चन आ जाइए, आंसर डी होगा। 47 नंबर क्वेश्चन सरल करने के लिए कह रहा है, सी होगा। 48 नंबर क्वेश्चन आ जाइए, 48 का बी होगा। 49 नंबर क्वेश्चन का आंसर ए होगा और 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर बी होगा। तो ये आपका केजीएस का आपका 150 क्वेश्चन था। और जो लोग इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं जो है आपको जल्दी 72 का फुल कोर्स लेके आ रहा हूँ। धन्यवाद।